MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पहले तो सब पूछता है भारत और रिपब्लिक भारत के परिवार से जुड़े जितने दर्शक हैं, आप सबको, आपके परिवारजनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 79 साल हो गए स्वतंत्रता के, और स्वतंत्रता दिवस के 79 साल बाद एक इशू पर मुझे आप लोगों से बात करनी है और हमें आज डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। क्योंकि हमारे देश की एक विपक्षी पार्टी है, जी हां, वाड्रा परिवार वाली कांग्रेस पार्टी, और यह पार्टी कहती है कि हम भारत के चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानते, यानी भारत की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को नहीं मानते। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि हम भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि भारत एक लोकतंत्र है। जी हां, यही पार्टी जिसने लाखों की संख्या में लोगों की नसबंदी करवाई, यही संजय गांधी, रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी। दोस्तों, आज हमें डिसाइड करना है कि इस पार्टी के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, कैसे डील करना है। मैं तो खुलकर बात करने वाला आदमी हूं। यह वही पार्टी है सोनिया गांधी यानी कि एंटोनिया डी माइनो की पार्टी। जब मैंने पूछा कि पालघर के साधुओं के बारे में आप चुप क्यों रहते हो, तो कहा कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर दो। छोड़िए मेरी बात, यह पार्टी संविधान नहीं मानती, यह पार्टी आम चुनाव के परिणाम नहीं मानती, यह पार्टी इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, यह पार्टी हमारी न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानती, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं मानती, हमारे मीडिया को नहीं मानती, हमारे एजेंसीज को नहीं मानती, हमारे संविधान को नहीं मानती। यानी तक इतना तक कि 100 करोड़ वोटर हैं इस देश के, 100 करोड़ वोटर, जितने भी लोग हैं, जितने वोट, जिन्होंने वोट दिया, कहते हैं आप कुछ भी कर ले भाई, हम राजा हैं, आप रंक है। ये एटीट्यूड है उनकी। ये आम चुनाव के नतीजों को नहीं मानना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये बहुत डेंजरस बात होती है। ये देखिए तस्वीरें राहुल गांधी की। ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर तो गए, मगर लाल किले नहीं गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनकी एटीट्यूड, इनकी एरोगेंस देखिए। हम क्यों जाए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे लाल किला, हम नहीं मानते किसी चीज को, हम सिर्फ मानते हैं जनपद की प्रक्रिया, लोक प्रक्रिया नहीं, 10 जनपद की प्रक्रिया। जो हम कहेंगे वही होगा, जो राहुल बाबा कहेंगे, जो सोनिया गांधी कहेंगी वही होंगी। यही है इनके लिए इनकी सोच। इसीलिए आपको याद होगा अमिताभ बच्चन ने कहा था, उन्हीं के बारे में कह रहा था, क्योंकि एक समय अमिताभ बच्चन को भी बहुत मोह माया थी इस परिवार से, और इस परिवार के लिए अमिताभ बच्चन जी जाके वोट मांगते थे। कहना नहीं चाहता, मगर एक समय अमिताभ बच्चन भी दरबारी थे इस परिवार के, और जब मोह माया इनका टूट गया, जब रिश्ता इनका बदल गया, जब बोफोर्स आ गई, उसके बाद इन्होंने कहा कि इनकी सोच है कि वो राजा है और हम रंक है। अमिताभ बच्चन जी, आप गलत बोल रहे। अमिताभ बच्चन जी, सुन लीजिए मेरी बात, ये आपको रंक नहीं मानते, ये आपको प्रजा नहीं मानते, ये भारत के 140-150 करोड़ लोगों को प्रजा और रंक मानते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानते। जब तक आप दरबारी हैं, आपके साथ बैठेंगे, मगर जिस दिन आप दरबारी नहीं रहेंगे, आपको रंक से कम समझेंगे। आज भारत के लोगों को डिसाइड करने का समय आ गया है, और आज स्वतंत्रता दिवस हमें डिसाइड करना है कि अगर ये पार्टी नहीं मानती चुनावी प्रक्रिया को, अगर जलती है अंदर से कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया,
कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और हर बार ये हार रहे हैं। अगर ये चलते हैं नरेंद्र मोदी जी को लाल किले में हर 15 अगस्त को देखने से इनकी जलन होती है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? छोड़ दे, ये चुनावी मैदान छोड़ दे। मगर हम नहीं सहेंगे कि यही लोग एक दिन गाली दे और उसी दूसरे दिन ये फिर आ जाए, कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। भाई ये क्या सिस्टम है? जब कर्नाटक में इनको 135 सीटें मिलती है 2023 में, तो कहते हैं सिस्टम बहुत बढ़िया है जी। जब तेलंगाना में इनको 64 सीटें मिलती है, तब कहते हैं सिस्टम बहुत बढ़िया, हमारी सरकार बने। मगर जब आम चुनाव में इनको 99 सीटें मिलती है, तो कहते हैं सिस्टम बहुत खराब है भैया, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो क्या राहुल गांधी आप चीटिंग से जीते थे? हिमाचल प्रदेश में चीटिंग कर रहे थे। ये जो आप रटते रहते हो ना हर दिन, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, ये रट्टा मार के जो रिपीट करते रहते हो राहुल गांधी, तो सोच आपकी गलत है कि मैं ही सिस्टम हूं। राहुल गांधी कहते मैं सिस्टम हूं। जब से मेरा जन्म हुआ मैं सिस्टम में रहा। तो सुन लीजिए राहुल गांधी, संविधान को आप नहीं मानते, चुनाव आयोग को नहीं मानते, ईवीएम को नहीं मानते और आम चुनाव के नतीजों को नहीं मानते, 100 करोड़ वोटर के वर्डिक्ट को आप नहीं मानते दोस्तों। और अगर रिजल्ट नहीं मानते तो चुनाव छोड़ो मैदान छोड़ो, चुनाव छोड़ो मैदान छोड़ो। फोन लाइन खोलूंगा मैं आज 7:20 पर, सारे फोन लाइन्स खुले जाएंगे। मैं जनता की आवाज, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि ऐसे लोग जिन्होंने कह दिया है कि हम चुनाव आयोग को नहीं मानते, चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानते, ऐसी एक पार्टी जो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, आज कोई खुशी का माहौल नहीं है उस पार्टी में। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं जीएसटी काट रहा हूं, 10% जीएसटी कटने वाली है दोस्तों, मगर ये खुश नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के स्पीच में और कहा मैं एक सुरक्षा कवच बना रहा हूं पूरे भारत के लिए। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि भारत अपनी आयरन डोम बना रहा है। उनको कोई अच्छी बात हो देश में, कोई खुशखबरी हो, इनको अच्छी नहीं लगती। और जब खड़े भी होते अपने पार्टी में, अपने पार्टी के अफसर में, आज के आप तस्वीरें देखिए, जब राष्ट्रगान हो रहा है तो कैसे खड़े होते हैं राहुल गांधी जी, कोई ऊर्जा नहीं है उनमें, ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे एक तरह से ऑफिशियल प्रोग्राम में जाना पड़ता है, चलो भैया आगे, जैसे पे किसी पे मेहरबानी कर दी। कोई चुस्ती नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। तो आज रिपब्लिक भारत का ये जो लाइव प्रोग्राम है, इसमें लाइन, फोन लाइन, व्हाट्सएप लाइन खोल के एक ही सवाल है मेरा कि ऐसी एक परिवार जिन्होंने कह दिया कि हम चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानते, इन्हें क्या भारत में चुनाव लड़ना चाहिए कि इटली में? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। संसद से सड़क तक एक बार फिर विपक्ष अराजकता वाली राजनीति कर रहा है। मुद्दों के अभाव में विपक्ष सरकार के सही फैसलों के खिलाफ सवालों का मकड़जाल बुन रहा है। देश में सत्ता विरोधी लहर पैदा करने और बिहार में अपनी संभावित हार की ढाल तैयार करने के लिए विपक्ष ने इस बार एसआईआर यानी वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया को हथियार बनाया है। तो शायद यही वजह है कि पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद के मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा काटा, फिर संसद भवन के बाहर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे, और जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए तो सड़क पर सियासी ड्रामा करने लगे। जब इस प्रक्रिया पे भी विपक्ष सवाल उठाता है और जिस तरीके से भारत की संसद को विपक्ष चलने नहीं देता, ये अपने में चिंता का विषय है। क्या विपक्ष इसमें सिर्फ राजनीति करना चाहता है? क्या विपक्ष ये नहीं जानता कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था से जुड़ा हुआ विषय है? इसमें भारत सरकार का क्या लेना? विपक्षी दल एसआईआर को हथियार बनाकर जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं। वो चुनी हुई सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। वो जनता को बरगलाने के लिए भ्रमजाल बुन रहे हैं।
विपक्षी दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वोट चोर सरकार वाली नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। एनआरसी, सीएए और एमएसपी के बाद एसआईआर के जरिए सड़क पर गदर काट रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या विपक्ष अराजकता वाली राजनीति के सहारे जीत का सपना देख रहा है? क्या विपक्ष बिहार चुनाव में संभावित हार से पहले माहौल तैयार कर रहा है? क्या विपक्ष जनादेश के खिलाफ सिर्फ अराजक राजनीति पर काम कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष देश में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र कायम करना चाहता है? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज पहला सवाल। रमेश सब्बरवाल जी, उस तरफ अजय आलोक बैठे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठे हैं, आप ही के पार्टी के संदीप त्रिपाठी बैठे हैं, नवल किशोर जी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और ऋतुराज झा हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज तो कुछ अच्छी वाली फीलिंग अपने पे ले आई है। हर दिन उठ के गलत सोचना, देश के लिए गलत सोचना, देश के नेतृत्व, चुने हुए नेतृत्व के लिए गलत सोचना छोड़ दीजिए। देखिए, आज बता दीजिए दोस्तों, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता इधर बैठे हैं, इनको अगर कहना है हम नहीं मानते चुनावी प्रक्रिया को, तो मत लड़िए। किसी को मेहरबानी तो नहीं कर रहे हैं ना आप। आज हो जाए डिसीजन, फोन लाइन खोलेंगे ठीक 3 मिनट में, 3 मिनट पे फोन लाइन खोली जाएंगी। देखिए, खुद को राजा समझते हैं आप लोग, नहीं लड़ना है तो मत लड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच आपने सुनी होगी आज। क्लियर थिंकिंग, एकदम 100% क्लियर थिंकिंग। मिशन सुदर्शन चक्र, जीएसटी नीचे लाना होगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ानी पड़ेगी, आयात निर्यात कम और भ्रम कम, जनता की सोच। क्लियर थिंकिंग। इतना जलते हैं तो मत लड़िए। कौन फोर्स कर रहा है आपको? आज कह दीजिए। ये एक निर्णायक और डिसाइसिव प्रधानमंत्री हैं। आज जिस तरह से इन्होंने भाषण दी और क्लैरिटी के साथ कहा कि ये करेंगे, वो करेंगे, घुसपैठ बंद करेंगे, घुसपैठियों को बंद करेंगे, भारत की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश जो हो रही है, जो मुस्लिम अपीजमेंट हो रही है, बंद करेंगे, है ना? तो आप लोग क्या करेंगे बता दीजिए। इस देश में लड़ना नहीं है तो जाइए इटली में लड़िए। कांग्रेस पार्टी ऑफ इटली शुरू कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आजमा लीजिए कि इटली के लोग आपको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जी, आज देश का स्वतंत्रता दिवस, देश आजाद हुआ था जी। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और आपको भी, रिपब्लिक टीवी के जितने आपको भी व्यूअर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं जी। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री को लेटर ऑन रियलाइज हुआ क्या कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी सेल टैक्स के ऊपर और जीएसटी के ऊपर 2 और 5% के बीच में, उनको महसूस हुआ कि गरीब जनता इस देश की त्राही बचा रही है। पर मुझे दुख इस बात का है, उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली आज हर बार की तरह, पर एक बात उन्होंने बिल्कुल टच नहीं करी, जो मुद्दा अभी आप बोल रहे थे इलेक्शन सिस्टम को लेकर। इस देश का इलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरी तरह से बोगस साबित हो रहा है इस देश के अंदर। आप जीत गए ना। वोटर लिस्ट का जो स्कैम निकला है, जो हेरा फेरी, जो चुनाव के दौरान में काला जादू की बात करता था, ये पूरा का पूरा आज देश के सामने आ चुका है। उबल रहे हैं आप उबल रहे हैं। आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मत जाइए। आप उबल जाएंगे, इसके सिस्टम आप उबल जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आप उबल जाएंगे। लाल किले से यह कहना चाहिए था कि मैं इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने की पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं इलेक्शन कमीशन को खींचूंगा, मैं उसके संविधान के अंदर हर चीज को लाऊंगा। अगर कोई बोगस वोट बनता है सजा मिलनी चाहिए। बोगस तो आपकी पार्टी है। बोगस वोट बनते हैं सजा मिलनी चाहिए। बोगस तो आप सरकारी कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई, जिस पर प्रदेशें बनी, सारी की सारी वोटर लिस्ट इस देश के अंदर बीएलओ के साइन होने चाहिए, BLA 1 के साइन होने चाहिए, BLA 2 के साइन होने चाहिए। कितना रोएंगे? आरओ के साइन होने चाहिए। कितना रोएंगे? देश के सिस्टम को रोइए। देश के सिस्टम को ठीक करना चाहिए। फूट कर रोइए। हो रहा है, बोगस चुनाव करा रहे हैं, फूट कर रोइए। 100 वोट बना रहे हैं। रोइए। तरीका है इस देश के अंदर इस तरह से
काला कोई जादू तरीका है? बनाया हमको हुआ है। हरा देते हैं हर बार, कोई तरीका है? हर बार हम हार जाते हैं, कोई तरीका है? अब हमें समझ आ गई है कि ऐसे इस काला जादू से लड़ना है। अब हमें समझ आ गई है, अब हमें समझ आ गई है कि हारेंगे। अभी हमें समझ आ गई है कि हारेंगे तो कहेंगे धांधली है, अभी हमें समझ आ गई है कि जीतेंगे तो कहेंगे ईमानदारी है। इस देश के राजाओं को हमने खत्म किया है। ये अब तो आपके नए राजा बने, इधर नए राजा बन रहे हैं। आप नए राजा बने। राहुल गांधी अपने आप को राजा समझते हैं। क्यों? अरे कहाँ के राजा, कहाँ के राजा, कहाँ के राजा, कहाँ के राजा? और हम क्या, रंग क्या आपके, हम क्या है आपके, रंग क्या आपके? मीडिया को गुलाम करते हो, बोलिए आप मीडिया को गाली देते हो। वोटर लिस्ट बोगस है, वोटर लिस्ट बोगस बना रखी है। शर्म आती है घर में 500 वोट, ऐसे कभी होता है शर्म आती है देश के तो अंदर? बोगस वोट, डबल वोट, यूपी के वो लोग बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, बिहार के लोग कर्नाटक, ये क्या हो कह रहा है? क्या हो रहा है? हम हर बार हार रहे हैं, हम हार रहे हैं। हम क्यों हार रहे हैं? अरे हम राजा हैं, हमें जीतना चाहिए। अरे समझो, अरे हमारा क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। हम महात्मा गांधी परिवार है, हमारे लिए कोई पूछता नहीं है। हमें 90 सीटें नहीं मिलती है। हम बंगाल से सफाया हो गया हमारा, बिहार में कोई पूछता नहीं हमारे बारे में, ऐसा नहीं, दिल्ली में हमारा सफाया हो गया। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 2 सीटें नहीं मिलती है। इलेक्शन कमीशन भीख मांगनी पड़ती है समाजवादी पार्टी से, भीख मांगनी पड़ती है समाजवादी पार्टी से, भीख मांगते हैं हम, भीख मांगते हैं समाजवादी। बीएलओ, BLA1, भीख BLA2, RO सबके साइन होने चाहिए वोटर लिस्ट के ऊपर। हर एक घर के तरीके से वोटर लिस्ट बननी चाहिए। और वोटों की जो एडिशन है 6 महीने पहले बंद हो जाए। चलिए एक बात आपको कहना चाहता हूं। देखिए त्रिपाठी जी, आपके रोमेश सब्बरवाल जी भावुक होकर, नहीं सच्चाई बोलता हूं मैं, पानी का सेवन कर रहे हैं। सुनिए मैंने, तो पानी करिए आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह है, देखिए देश बदल चुका है। एक जमाने में ये राजा अपने बेटों को भेजते थे, टुक टुक क्रिकेट खेल के भारतीय क्रिकेट टीम में घुस जाते थे। और मैं गारंटी से कह दूं, आज ये टुक टुक क्रिकेट खेलने वाले मंसूर अली खान पतौदी अगर आज होते तो कोई IPL टीम में इनकी एंट्री नहीं होती। देश बदल चुका है। आज मंसूर अली खान पटौदी जी, वैसे उनका सम्मान करता हूं, जानता था उन्हें मैं, मगर उनको कोई 11th मैन 12th मैन नहीं बनते कोई IPL टीम की। सच्ची बात है, धांधली बंद कीजिए। आप हार चुके हैं, आपका जमाना गया, आपका जमाना गया। खुलकर रिपब्लिक भारत में हम कह रहे हैं, रोना बंद करो। हम रोते नहीं है, रोना बंद करो, आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, आज हम डिसाइड करेंगे, या तो ये चुनाव लड़ेंगे या बाहर हो जाएंगे। हम सिस्टम से लड़ेंगे। आप तो सिस्टम है, अरे गलतियां उसको ठीक करिए ना सर। आप तो सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, लाइए ना। क्या ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए। बंद कीजिए। सरकारी कर्मचारियों को सही वोटर लिस्ट बनानी चाहिए, BLS को और BLA1, BLA2 और रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए वोटर लिस्ट के ऊपर। सिस्टम बनाइए ना सर। इस बोगस चुनाव कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? हर दिन आके टीवी में आके कहना, हर दिन टीवी में आके कहना, राहुल जी को जिता दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए। कभी तो राहुल, हमारा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? अरे आपका नंबर आया और गया, आपका नंबर आया भी और गया भी, खत्म बात, आगे बढ़ो। नहीं ऐसा नहीं, आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी डिबेट पे खुलकर आइए, लाइन खोल दीजिए प्रोड्यूसर्स, लाइन खोल दिया। आज डिसाइड करेंगे लोकतंत्र में क्या होगा। चारों स्तंभों को गाली देने वाले लोग जिनका विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं आगे बढ़ो, जनता जान चुकी है। अजय आलोक। अर्नब बात सुनिए, अभी आपके डिबेट में हमारे साथी ने एक नया टर्म प्रयोग किया, काला जादू। तो मैं पहले से कर रहा हूं। काला जादू और सिस्टम ठीक, काला जादू का बनाया हुआ। तो इसका मतलब 61 साल से काला जादू करके ही ये पूरा परिवार, गैंडी परिवार रुका हुआ था काला जादू से। काला जादू। अच्छा करें, इनका भी दोष नहीं है, ये भी अपने नेता का ही, ये अपने नेता के लाइन पे ही जा रहे हैं। इनका नेता क्या कहता है? इनका नेता क्या कहते हैं? भाई मैं राहुल हूं, मैं ना संजोग हूं ना प्रयोग हूं, मैं संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं राहुल हूं। संदीप त्रिपाठी। सफलता का मिथक हूं, विफलताओं का शतक हूं, मैं राहुल हूं जी। ना अभियोग हूं ना चुनाव, मैं ही अभियोग हूं, मैं ही चुनाव आयोग हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। मैं ही SIR के विरोध में भी मैं, SIR के पक्ष में भी मैं राहुल हूं। जज भी मैं, जजमेंट भी मेरा, मैं राहुल हूं। ऐसी सेंस ऑफ इंप्रोरिटी बैठे हुए लोगों के लिए एक ही चीज कहना है,
प्लेन में जब मौसम खराब होता है ना तो कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये भारत नाम का प्लेन के लिए मौसम बदल चुका है, इकोसिस्टम यहां से भाग जाइए, कोई फायदा नहीं है इस तरह चिल्लाने के। और सही कहा अर्नब ने, मैच खेलते वक्त अगर रेफरी पे भरोसा नहीं हो ना तो मैच नहीं खेलना चाहिए। दोनों सही। अब लगातार हार रहे हैं लेकिन किसी संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ नहीं रहे। अब 1 मिनट बताइए, परसों आएंगे सासाराम, बिहार में अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जाएंगे शेरशाह सूरी की मजार पे दुआ सलाम करेंगे। भाई साहब, दादाजी की कब्र भी पड़ी हुई है, कभी वहां पे भी जाके मजार दुआ सलाम कर लो। दत्तात्रेय ब्राह्मण मेरे, अब हो गया। वहां तो आज तक झांकने की फुर्सत नहीं मिला इलाहाबाद में। और कुछ अभी नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है, लाइन से बहुत चीज बाकी है, और कुछ लाइन से बहुत चीज बाकी है। कांग्रेस पार्टी के संदीप त्रिपाठी अजय आलोक से पूछे, अजय आलोक जी आपको और कुछ कहना है क्या? अजय आलोक जी, इनको मौका दिया जाए, क्योंकि हम त्रिपाठी जी बड़े फेयर और बैलेंस्ड पत्रकार हैं, हम दोनों पक्षों को बोलने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी। उन संगी भाइयों को भी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने आजादी के जो इस आंदोलन में कोई सहभागिता नहीं की। ये बातें हैं मुद्दे की बात पर। आप क्या कर रहे थे? आप माउंटबेटन के साथ लड़ रहे थे क्या? नहीं सर, त्रिपाठी जी, पूर्व स्वतंत्रता आप क्या कर रहे थे? बड़ा मेडल मिला। आप क्या कर रहे थे? माउंटबेटन के साथ वाइन पी रहे थे। आप लड़ रहे थे क्या? तो पर्सनल क्रेडिट ले रहे हैं प्रोग्राम पर। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वाइन पी रहे थे। चलिए, हो जाए डिबेट, हो जाए, खुलकर डिबेट हो जाए। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि आज मोदी जी आए और पुराना टेप रिकॉर्डर लेके चले आए सर। पुरानी वाली कैसे? मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी आज क्यों नहीं गए लाल किला? पहले ये राहुल गांधी लाल किला क्यों नहीं गए? उल्टे राहुल गांधी लाल किला क्यों नहीं स्वतंत्रता गए? दिवस का अपमान क्यों किया? दूंगा। फिर संवैधानिक पद पर क्यों बैठे हैं वो? फिर संवैधानिक पद पर क्यों बैठे हैं वो? सुनिए, वो लाल किला क्यों नहीं गए? अरे अर्नब जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, एक मिनट बताइए। आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने क्या प्रूव करने की कोशिश की? मैं लाल किला नहीं जाऊंगा। सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते क्या एक दिन राहुल बाबा? हो गया, जवाब दूं? न उठे क्यों नहीं, गए क्यों नहीं? अब सुनिए ना, बताइए ना। सुबह उठने की बात है तो पूरे देश ने देखा है और हम स्वयं का अनुभव है कि भारत जोड़ो यात्रा में 5 बजे के पहले राहुल गांधी लाल किला क्यों नहीं गए पूछता है भारत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मूल मुद्दा इस पे 2 मिनट में फिक्स रहूंगा, 2 मिनट ना मैं हटूंगा, चट्टान की तरह खड़ा होऊंगा। राहुल गांधी आज लाल किला क्यों नहीं गए ये पूछता है भारत। ये पूरे हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का इंसल्ट किया इन्होंने, सोच समझ के इन्होंने किया है। आप इस बात को अच्छा मानते हैं? मंत्री कहते हैं वो क्यों नहीं गए? सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री? आप बताइए ना क्यों नहीं? सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री? आप बताइए ना क्यों नहीं? क्यों? जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय में झंडा फहराएंगे, उससे सवाल नहीं है। जेपी नड्डा जी लाल किला में थे, झंडा फहराएंगे, सवाल नहीं है। क्या बात करते हैं? मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं? क्या बात कर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? क्या मैं कह रहा हूं बात? मैं कह रहा हूं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या तो आप अपने आप को पूरे सिस्टम के ऊपर मानते हैं। आज ये क्या सिस्टम है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो हम बॉयकॉट कर देंगे, हम स्वतंत्रता दिवस के पूरे फंक्शन को बॉयकॉट करेंगे? ये अलाउड है हमारा? का मुखिया हत्या हो गई, कितने सौ किया आपने? पालघर के साधुओं की चिंता जो कि वह कांग्रेस की सरकार और उत्तर प्रदेश। अरे मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं आप। मुद्दे में वापस आइए। लाल किला क्यों नहीं गए? लाल किला क्यों नहीं गए? या मानना है हमारे संवैधानिक प्रक्रिया की? कुछ तो बोलिए रमेश सब्बरवाल जी। चुप हो गए अभी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को बताइए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये क्यों नहीं गया। मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट त्रिपाठी जी, मैं बताता हूं। नरेगा का पैसा कहां चला गया? अजय आलोक ने दाल घोटाला किया था, बताया कि अडानी ने दाल घोटाला कर दिया, उसका क्या हुआ? पूछता है भारत की रोजगार कहां चला गया? पूछता है भारत की, आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो क्या हुआ? मेट्रो ट्रेन कहां चली गई? वो जो गोद में गांव था वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या बात करते हैं आप? आइए मुद्दे पे बात करिए ना। अरे मुद्दे पे तो मैं खड़ा हूं ना तब से।
नहीं खड़े होंगे। मुद्दे से तो खड़ा हुआ है तब से, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज प्रधानमंत्री, अरे त्रिपाठी जी हो गई आपकी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आप आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को सलाम, पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार हुआ, पहलगाम में, अरे सुनिए झूठ बोल रहे हैं। पहलगाम में, ये सुनना नहीं चाहते राहुल बाबा बोलते हैं मैं सनातनी हूं, मैं जनौधारी सनातनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं। अरे सुनिए ना मेरी बात। अरे भैया चिल्ला क्यों रहे इतना? अरे कान जम गया मेरा। झंडा पूजने वालों को सनातनी कहिएगा, चलिए सनातन में डिबेट कर लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ाइए ना इनका। उस पर डिबेट करते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो उन सैनिकों की शहादत जिसको इस सरकार ने स्वीकार कर दिया और सदन में कहा कि कोई शहादत नहीं हुई, क्या वो बताइए सैनिकों का अपमान है या सम्मान है? जो सैनिकों की पेंशन खा गए, जो अग्निवीर बना दिया, वो सम्मान है या बताइए अपमान है? क्या बात करते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना चल बैठी थी पाकिस्तान पे और नरेंद्र सरेंडर हो गया ट्रंप की डर से और बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। इतना जलते हो, क्या बात कर रहे हैं आप? इतना जलते हो, सेमीकंडक्टर की बात क्यों? 19 इतना जलते हो, जलते हो, बर्नौल दूं क्या? जलते हो, जल जाओगे। क्या बात करते हैं? देश को गुमराह करते हैं, भस्म हो जाओगे मेरे प्रोग्राम पर भाई। ये पुराना भारत रहे, मतलब प्रोग्राम पर देखिए मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी हैं, नवल किशोर जी, ऋतुराज झा। आज जो हुआ ये देश की जनता ये देख चुकी है कि जलते जलते राहुल गांधी इतने जल गए कि इन्होंने हमारे स्वतंत्रता दिवस में लाल किले वाली फंक्शन को बॉयकॉट कर दिया। भाई समझते कौन है ये अपने आप को? ऋतुराज झा जी, आप तो कांग्रेस से अभी दूर हो चुके हैं, आपकी राय क्या है इसको लेकर? और दूसरी बात यह है कि इसी कांग्रेस पार्टी रत्नाकर त्रिपाठी ने कहा है कि आपने भी फ्रॉड किए पंजाब में। ये कहते हैं जहां जहां हम हारते हैं वहां पे फ्रॉड होती है, फ्रॉड से जीतते हैं ये लोग। नहीं आपने कही है नहीं, ऋतुराज जी दो मुद्दे हैं, दो मुद्दे हमारे साथ, ये छोड़िए ना, दो मुद्दे आप मुद्दे समझ। पहला मुद्दा है कि इलेक्शन जी, दूसरी बात आपने क्या कही मैंने सुना? पहले मैंने कहा कि इन्होंने कहा है कि जहां जहां ये हारते हैं वहां इलेक्शन जो है फ्रॉड है। ये उन्होंने कहा पंजाब में भी फ्रॉड है, राष्ट्रीय स्तर पे भी फ्रॉड है। इस पर मैं चाहता हूं आपकी प्रक्रिया, क्योंकि मैं फोन लाइन खोलने वाला हूं, मैं जानना चाहता हूं कि भारत की जनता इसके बारे में उनकी क्या फीलिंग है। तो इस पर पहले आप बताइए, क्योंकि मुझे लगता है स्वतंत्रता दिवस से अच्छी दिन नहीं होती इस चीज को डिसाइड करने के लिए। जी ऋतुराज। अर्नब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो आपके करोड़ों दर्शकों को, जो कि आपका ये शो बहुत ही फेमस है, पूछता है भारत, इन सभी लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना बहुत आपको भी सबके लिए, देश के लिए गर्व की बात है कि आपको भी पूरा देश 79th इंडिपेंडेंस डे आज हम सब लोग मना रहे हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ देश हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं अर्नब जी कि पिछले 11 साल से लगातार अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण को अगर सुनेंगे और पढ़ेंगे जो कि लाल किला से उन्होंने दिया है, तो पिछले 11 साल में उन्होंने बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें जो देश के सामने करी है, आज भी की है। जब आप उसकी सच्चाई को जब आप स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने कही कि इतने करोड़ लोगों को मकान मिल जाएगा। उन्होंने जो है सो 55 करोड़ जनधन योजना की बात करी। उन्होंने जो है सो किसानों की आमदनी को जो है सो 2 गुना करने की बात करी। उन्होंने जो है सो 2 करोड़ हर साल लोगों को रोजगार देने की बात करी, यानी कि युवाओं को नौकरी की बात करी। जब आप हर साल का जब ये भाषण को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत सारी, लगभग 95% चीजें रिपीट हो रही है, साल दर साल हो रही है। लेकिन अगर आप वास्तविकता अगर देखेंगे तो वहां पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सोचो मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसी चीज जिसको आम आदमी इस्तेमाल करता है, उस पर 28% की जीएसटी है। आप सोचो कि महंगाई का दर कितना बढ़ रहा है, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, किसानों का मुद्दा कितना बड़ा है देश के अंदर में, जिसके लिए बार बार प्रधानमंत्री जी वादे कर रहे हैं। आप सोचो कि महिला सुरक्षा से लेकर के तमाम चीजें, उन्होंने कहा कि 200 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। आज देश जानना चाहता है कि कितने शहर स्मार्ट सिटी बने। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। उन्होंने बहुत सारी बातें कही अर्नब जी। लेकिन आप 11 साल का भाषण जो प्रधानमंत्री जी का देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं,
तो ऐसा लगता है कि लगातार बड़ी बड़ी बातें तो करनी है, रिपीटिशन तो करना है, लेकिन सही मायने में आप जो है सो इकोनॉमी की बात करते हैं कि भैया इकोनॉमी के मामले में भी भारत की अगर प्रदर्शन देखें तो पर कैपिटा इनकम हमारी जो है सो अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो बहुत सारी चीजें, शिक्षा का आप देखिए कि 5-5 हजार स्कूलों को उत्तर प्रदेश में बंद किया जा रहा है। उस पर प्रधानमंत्री जी आज कुछ बोलते, शिक्षा के मुद्दे पे बोलते, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बोलते, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, हेल्थ इंडेक्स की बात हो, एजुकेशन इंडेक्स की बात हो, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज के बीच में जो अगर कंपटीशन की बात हो, उसमें वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी हमारा कोई यूनिवर्सिटी नहीं आता है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज देखिए कि हजारों की संख्या में लोग जो है सो नागरिकता छोड़ करके विदेश जा रहे हैं। बहुत सारे उद्योगपति जा रहे हैं जो कि यहाँ पर रोजगार दे सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ करके जा रहे हैं, जो इंटेलिजेंट माइंड्स है वो देश छोड़ करके जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजों पे देश उम्मीद कर रहा था कि आज यानी कि आपका कहना है ऋतुराज जी, संक्षिप्त में अगर आपकी बातों संक्षिप्त में अगर आपकी बातों को मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो ऋतुराज जी, आम आदमी पार्टी, इनका कहना है कि भारत में अच्छा कुछ नहीं हुआ है। हम ना तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने, ना ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली में मैं जीएसटी के दर बहुत रेडिकली कम करने वाला हूं, ना ही प्रधानमंत्री ने ऐसी कुछ बात कही कि मैं मिशन सुदर्शन चक्र लाके एक पूरी सी भारत की आयरन डोम बनाने वाला हूं, ना ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने हासिल किया और जैसे पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार हुआ, उसके बाद हमने प्रूव कर दी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगी, ये भी ये मानने को तैयार नहीं है। ना ही ऋतुराज जी ये मानने को तैयार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड की थी। ना ही ये मानने को तैयार है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, इनको लगता है किसी प्रधानमंत्री के किसी एआई कॉपी ने कहा। ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, ये कोई हम ऐसे मतलब कि एआई की दुनिया में वर्चुअल रियलिटी हमें दिखाया जा रहा था कि एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं, जो लाल किला में जाकर जिन्होंने कहा कि घुसपैठ और नहीं चलेगा और देश की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश कामयाब कभी नहीं होगी। ना ही हमें लगता है कोई और व्यक्ति था, इन्हें ऋतुराज जी को लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर नहीं थे, हर्षवर्धन जी, जिन्होंने कहा कि मैं आज आपके सामने आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा और 50 साल से सेमीकंडक्टर के फाइलें अटकी थी और आज मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजार में आएगा, ये भी कोई और थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतई नहीं थे, ये क्या कह रहा है, कतई नहीं थे। देखिए भ्रम और रियलिटी, जहां शंका वही लंका, ये वाली अप्रोच आम आदमी पार्टी छोड़ दे। देखिए प्लीज, ये नहीं चलेगी, ये नहीं। देखिए जर्नी ये होती है। आप भी ये बड़े हुए, मैं तो छोटा हूं और बड़ा, मैं तो छोटा हूं। इतना भगवान ने आपको आशीर्वाद समय के साथ लगता है। समय के साथ हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, देश बढ़ता है। देश को मोदी अरे राहुल बाबा कब बढ़ेंगे? राहुल बाबा कब बढ़ेंगे? खत्म होगा तो बढ़ेंगे। काला जादू, ये काला जादू। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी डिबेट मैच, हर्षवर्धन त्रिपाठी डिबेट मैच, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ठीक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से वोटर लिस्ट बननी। ये मैं बता रहा हूं हर्षवर्धन जी, इनकी सोची समझी साजिश है ये। क्या आप सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इनको लग रहा है जी थोड़ा सा इनको शांत कराइए तो मैं बोलूंगा। भावुक मत होइए। मतलब ये राहुल गांधी के समर्थक तो नहीं है, मतलब जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में हूं मैं, ये कहने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के समर्थक है, ये इतना मानने को तैयार नहीं। अर्नब जी, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। स्वतंत्र सोच के साथ हम सब यहाँ उपस्थित हैं, अपने तरीके से कह सकते हैं। किसी एक परिवार की गुलामी नहीं करनी है, किसी एक परिवार को सत्ता में रखने के लिए झूठा इतिहास नहीं लिखना है, किसी एक परिवार के लिए हमें कहानियां गढ़कर नहीं रहना है, हमें पत्रकार बनने के तौर पर किसी परिवार के महिमा मंडन में कागज काले नहीं करने हैं। ये स्वतंत्रता आज हमको मिली है, हम सामान्य अवस्था में नहीं है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब आपने शो शुरू किया और वो जो सबरवाल साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पता चला ये इतने दुखी क्यों थे, मुझे समझ में नहीं आया। पता ही नहीं। राहुल गांधी भी दुखी दिखे आज। देखिए आप
एक मिनट, ये तस्वीरें लग, ये फोटो देख, हमेशा मुझे एक मिनट सबरवाल जी, मुझे मैं जब देखता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री वहां से ऐसी ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं कि देश में बहुत कुछ हमें करना है, तो मुझे ऊर्जा मिलती है, मगर मैं जब देखता हूं कि राहुल बाबा इस तरह से वही पजामा कुर्ता पहन के उसी तरह से एक मुरझाए हुए फूल की तरह खड़े हुए हैं, भाई कभी तो ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा ना दिखाए, आप हंसे, आप पॉजिटिविटी लाइए, ये ऐसे क्या औपचारिकता कर रहे हैं? नहीं हम तो, और वो औपचारिकता करते पूरे भारत में यात्रा की है। आपने बॉयकॉट कर दिया आज? नहीं किया, आपने बॉयकॉट कर दिया आज फंक्शन लाल किले की, क्यों बॉयकॉट की? नहीं क्यों बॉयकॉट? सेम टाइम था कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट क्यों की? अर्नब में बहुत गंभीर बात, मैं भी गंभीर सवाल, बॉयकॉट क्यों की? बॉयकॉट नहीं किया, नाम करने की हिम्मत रखते हैं, नाम का बॉयकॉट किया आपने? नहीं बॉयकॉट किया। बॉयकॉट तो कभी सोच ही नहीं सकते देश के इस प्रोग्राम, तो नहीं गए क्यों नहीं? देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं गए? गणतंत्र दिवस और संविधान, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं गए? प्रोग्राम ही नहीं हो सकते देश, क्यों नहीं गए? वो एआईसीसी का हमारा कांग्रेस का जो जहां हम सेलिब्रेट करते हैं वो टाइम बिल्कुल सेम, वो टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। बारिश की वजह से हो गया ऐसा, इसलिए अनफॉर्चुनेट। क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि कोई हमारी इंटेंशन है। हर्षवर्धन जी मानते हैं आप इस बात? हमारी कभी ना, हमेशा बारिश हो गई इसलिए हम लाल किले नहीं गए, हमेशा बारिश हो रही थी, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे बारिश हो रही थी, आपको दिखा नहीं? झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये परिवार देश को मजाक समझता है। आप आज कह रहे थे भी कि अगर चुनाव प्रक्रिया पर नहीं है तो ये छोड़ दें चुनाव लड़ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो दूसरी बात मान रहा हूं। बोलिए। आज लोकतंत्र को, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, जो असली वाली कांग्रेस थी जिसमें डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उस कांग्रेस के लोगों को भी इन्होंने आज शर्मसार किया है। ये नेहरू गांधी परिवार, यानी मैं सत्ता में नहीं हूं तो मैं लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा उत्सव है, समारोह है, पर्व है, देश को उल्लास दिलाता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो लाल किले की प्राचीर से जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं हम वहां नहीं जाएंगे, ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? और लोकतंत्र 100% है। प्रतिपक्ष तभी होता है, नेता प्रतिपक्ष होता ही तभी है जब भारत सरकार होती है। इनकी क्या वजूद रह गई? आज इनका एग्जिस्टेंस क्या रह गया? क्या नेता प्रतिपक्ष का अस्तित्व रह गया? और अर्नब, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर, कि अगर कोई नेता ये समझे कि मैं अगर सत्ता में नहीं हूं तो इस देश के किसी भी पर्व, उत्सव, लोकतंत्र के त्योहार उसको नहीं मनाना है, ये शर्मसार करने वाला है राहुल गांधी का व्यवहार। और ये सोची समझी इनकी डिसीजन है, इनके परिवार ने सोच के रखा है हमें नहीं करना है। नवल किशोर जी, आप क्या इस बात को अच्छा मानते हैं? प्रोफेसर नवल किशोर, आरजेडी के प्रवक्ता, आप आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी को बोलने दें। एक लाइन जोड़ूंगा, उसका बोले नवल भाई। सुनने में बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि पहली बार पता चल रहा है कि सत्ता के झूठ और झूठ के सत्ता का दलाली और चापलूसी करने वाले बहुत उछल के बोलते हैं, और इतना चापलूसी में उत्साही हो जाते हैं कि उनको गलतफहमी हो जाती है कि वो बहुत खुश है। खुश नहीं है। इस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे वो खुश कैसे रह सकती है? अब बताइए अर्नब गोस्वामी जी, आपको तो देख के लगता है कि उत्साह में आपका बौद्धिक पास पुर्जा हिल गया है। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं। जो बात हमने कही SIR पे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना कि नहीं? आधार कार्ड को माना कि नहीं? उन्होंने माना कि नहीं कि 65 लाख को जो जनता है, वोटर को जिसका नाम आपने काटा है, उसको आपको वेबसाइट पर डालना है। ये क्या विपक्ष की जीत है या नहीं है? नहीं है गोस्वामी जी। अरे किशोर जी झूठ क्यों बोल रहे हैं प्रोग्राम पर? देखिए मैं झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं आप मेरे बारे में कोई व्यक्तिगत बात करें, मैं जवाब नहीं दूंगा आपका, मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा आपका। आपने कहा कि क्या मैं मानता हूं, मेरी बात पहले प्रोफेसर आप हैं, मगर मैं आपका छात्र नहीं हूं, मेरी बात सुनिए, 1 to 1 बात करते हैं प्रोफेसर साहब। देखिए तो मैं आपका गुलाम नहीं है। आप मेरे गुलाम नहीं है और आपका छात्र मैं नहीं हूं। हम 1 to 1 इज इक्वल बात करेंगे। अरे आप गुलाम हैं, ये आप सुन लीजिए ना। मैं आपके लालू जी हमको बहुत दिनों से जानते हैं। मैंने जिस दिन पहले दिन प्रोग्राम किया, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन हमने रिपब्लिक भारत शुरू की, आपको याद होगा कि हम तब से एक्सपोज किए जा रहे हैं आपको। मेरी बात सुनिए प्रोफेसर साहब, पहले दिन, अरे चलिए मैं एक्सपोज हो गया, चलिए मैं क्या कहूं, मैं तो छोटा मोटा
एक पत्रकार हूँ, आप बड़े लोग हैं, आप नेता है, नेता पक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, नेता ये है वो है, हम एक छोटे से रिपोर्टर पत्रकार हैं, आम आदमी की बात करते हैं। हम कौन होते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ मुंह लगने के लिए? बात तो कीजिए, एसआईआर पर जो सवाल हमने उठाया क्या वो गलत था? तो मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए ना आप देखिए प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनिए। आप प्रोफेसर होंगे मगर याद रखिए दिल्ली हाँ तो है तो मेरी बात सुनिए। अरे आप हैं तो मेरी भी बात सुनिए प्रोफेसर साहब। आप जहां पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, वहां पे एक बड़ा अच्छा कॉलेज है, हिंदू कॉलेज। वहां के हॉस्टल के रूम नंबर 88 में बैठकर हम हिंदू कॉलेज के टॉपर हैं। आप बात सुनिए मेरी, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपका छात्र हूं, आप सुन लीजिए। हम भी हिंदू कॉलेज के टॉपर हैं भैया, हम आपके राहुल बाबा जैसे नहीं है। हम मेरिट के सिस्टम में उठे हुए, हमने कठिन परिश्रम करके जहां पहुंचे हैं, किसी की पैरवी से नहीं पहुंचे हैं। हमने अपनी मेहनत और परिश्रम से हमने काम किया है। मेरी बात सुनिए, आपने सवाल पूछा मेरे को प्रोफेसर साहब कि सुप्रीम कोर्ट में ने क्या जो ऑर्डर दिए एसआईआर में, क्या आपकी बड़ी जीत हुई है? तो उसका जवाब एक ही है प्रोफेसर साहब, आपकी जीत नहीं हुई है। पहली बात क्योंकि ऑर्डर अब तक निकली नहीं है, अभी तो सिर्फ इंटरिम ऑब्जर्वेशन और इंटरिम ऑर्डर है। अगर आप प्रोफेसर है आपको पता होना चाहिए कि इंटरिम ऑर्डर क्या होती है। दूसरी बात, चुनाव आयोग एसआईआर करवा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इट इज ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कैरी आउट अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपने कहा था पूरी प्रोसेस ही गलत है, ऐसी बात कुछ नहीं कही है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हो गए। अपना गुस्सा मेरे पे निकाल के क्या होगा? क्या होगा? अरे सुन लीजिए, क्या होगा? अर्नब गोस्वामी 10 सेकंड सुन लो पहले। अरे सुन लूंगा मैं, जैसे हिंदू धैर्य का प्रतीक हूं मैं, धैर्य का प्रतीक हूं मैं, याद रखिए। टॉपर हूं, तुमको नहीं मालूम होगा, तुम्हारे अंदर का जात हो बोल रहा है, तुमको ये पता नहीं है कि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और डिपार्टमेंट का टॉपर हूँ, पता कर लो। इस तरह का कम सोच वाले अर्नब गोस्वामी कितना परेशान हो, हंसते हो, हंसो अपने आप। हाँ तो हंसता तो हूँ ना, जानकारी तुम्हारे पास नहीं है। हंसता हूँ मैं क्या? मैं स्वतंत्रता दिवस में आपके नेता की तरह की मुरझाया हुआ चेहरा करके बैठूंगा मैं? मुरझाए तुम हो, बल मुरझाए तुम हो। अरे देखिए जो आदमी देखिए प्रोफेसर साहब, मैं कोई देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बहुत निश्चय लेने वाला व्यक्ति हूं। मैंने निश्चय लिया है कि आज एक सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर कोई कहे कि मुझे देखिए मुझे अगर प्रोफेसर साहब चिल्ला क्यों रहे आपने चले आप चिल्लाइए, मैं चाय पी लेता हूं। पत्रकार है नहीं चाय पीजिए, लेकिन और कुछ कहना है क्या आपको? जब इस तरह से बोलते हैं हाँ मैं घटिया हूं, मैं खराब हूं, मैं एक मामूली पत्रकार हूं, आप बड़े नेता हो, बड़े पार्टी से हो, सत्ताधारी हो, ये हो वो हो, चलो हो आप, ये बताइए मुझे, एक आम आदमी को बताइए आप मुझे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? मैं तो देश की बात करता हूं, मैं छोटी मोटी व्यक्तिगत बातों में घुसता ही नहीं हूं, ताकतवर है, मैं घुसने ही वाला नहीं हूं। एकदम घुसते हो, नीचे में घुसते, कैसे बोलते हो, जलते हो, उबलते हो, ये भाषा होती है। तो मैं क्या करूं? आप उबल रहे हो तो आप उबल गए, आप बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं आप, तो मैं क्या करूं? कहां से पढ़े हो? अरे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि हमारी जो विकसित भारत रोजगार योजना है उसे लागू करनी चाहिए। आप इधर बैठ के ये सब ये खराब है वो खराब है करो, ये क्या है? देना चाहिए और एक चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर मैं फोन लाइन खोल देता हूं अभी। देखिए मैं एक सनातनी हिंदू हूं, देश को सुदर्शन चक्र मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूं। आपको क्या चाहिए? सुदर्शन चक्र नाम से नफरत है क्या आपको? भगवान श्री राम के सुदर्शन चक्र नाम बहुत सेक्युलर नहीं लगा आपको? कि अर्नब गोस्वामी बोल रहा है इसलिए गाली दोगे हमें? अर्नब जी, क्योंकि पालघर के लिए हम बोल रहे थे, आपने बोला था जब पालघर में साधुओं को मारा गया था, आपके नेता ने किया था क्या मोर्चा? एक मोर्चा किया था आपके नेता है कन्हैया कुमार ने, किसी ने किया था? ये सारे टुकड़े गैंग को आज इस देश में किसने एक्सपोज किया है? आज इस देश में, याद रखिए प्रोफेसर साहब, मैं कह रहा हूं मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने इस देश में टुकड़े गैंग जिन्होंने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, एक पत्रकार ने उनको एक्सपोज किया है, उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। आपने क्या किया? आपकी उपलब्धि क्या है? आपकी उपलब्धि क्या है बताइए मुझे, पूछता है भारत। चलिए बताते हैं एक दूसरे की उपलब्धि।
व्यक्तिगत करना चाहते हो प्रोफेसर तो हो जाए आर पार हो जाए, कर दीजिए आप। ऐसा टॉपर हो, तुमको मालूम ही नहीं है। सनातनियों के साथ मैं खड़ा रहता हूँ, आप किसके साथ खड़े रहते हो बताइए मुझे। अरे तुम्हारे जैसा सनातनी तो कलंक है, आपके जैसे सनातनी इस धर्म के नाम पे कलंक है। आपको मालूम ही नहीं है कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। धर्म की परिभाषा सत्य होती है। आप हमेशा झूठ बोलते हो, यही आपका धर्म है। आप हमेशा चापलूसी करते हो, यही आपका धर्म है। हमेशा गुलामी करते हो, यही आपका धर्म है। ये बोलने से नहीं, आपके नेता, आप वॉल्यूम डाउन, आपके नेता लालू प्रसाद यादव, जब इनका एक फोन कॉल मैंने एक्सपोज कर दिया, जब वो एक माफिया डॉन को के साथ बात कर रहे थे और माफिया डॉन जेल में था और जेल में बैठे बैठे लालू जी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि पुलिस को इधर भेजो उधर भेजो, वो मैंने तो प्ले कर दिया। आपकी पार्टी उस पर गुस्सा हो गई मेरे पे, मगर मैंने तो एक्सपोज कर दिया ना कि आपके पार्टी के क्या लिंक है माफिया के साथ। अब बोलिए, ये मेरी उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि क्या है? तुम्हारे जैसा धर्म की राजनीति करने वाले को घमंड तोड़ा, यही लालू जी की अपनी खासियत है और पूरा देश यह मानता है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। अजय आलोक हमारे साथ है, फोन लाइन खोल रहा हूं। हमारे पहले कॉलर है जयेश गाला मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जयेश जी, जयेश जी जी नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे आप? बस आपको 79th न्यू क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैं बस राहुल गांधी जी के बारे में बोलना चाहता था। उनको जो 8 साल के लिए जो बैन किया था, वो बैन उन पे ऐसे ही रहना चाहिए। उनको इलेक्शन लड़ने की कोई औकात नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज के दिन जो हमारे देश के कई शहीदों ने बलिदान दे के जो आज का दिन हमने जो आजादी मिलाई है, वो ऐसे प्रोग्राम में भी वो नहीं आ सकते हैं। और मोदी जी को लाइफ टाइम तक पीएम डिक्लेयर कर देना चाहिए सर। त्रिपाठी जी और सबरवाल जी, मैं देखिए एज अ पॉलिसी मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लाल किले के फंक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। ये बहुत सीरियस मामला हो गया। अब जवाब देता हूँ जयेश भाई। त्रिपाठी जी, जयेश भाई, पहली बात तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन भैया आप ऐसे चैनल देखेंगे, ऐसे अगर जानकारी के स्रोत रहेंगे तो आप ऐसे ही कहेंगे कि 8 साल के लिए बैन कर। अरे पूरे भारत की जनता ये चैनल देखती है त्रिपाठी जी, बात मैं कह रहा हूँ, पूरी भारत की जनता सबसे। हम मोदी जी की बात कर रहे हैं। अरे अरविंद जी आप बढ़िया हैं, ठीक है, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ कि उनकी इंफॉर्मेशन स्रोत पे अगर आप जाएंगे तो ऐसी ही जानकारी आपको मिलेगी कि 8 साल के लिए बैन कर दिया गया। भैया कभी बैन नहीं किया गया। एक जो है फर्जी मुकदमे में कुछ ऐसी साठगांठ के आधार पर 2 साल को उनको सजा हुई है, उनकी सदस्यता गई, फिर सदस्यता वापस भी आई। ये मगर उन्हें लाल किले के फंक्शन को बॉयकॉट आज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी वो नेता है नहीं, लाल किले के फंक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। एक लाइन बोलना चाहता हूं, हम वो पार्टी से हैं जो आजादी के आंदोलन के लिए हमारे अजय आलोक और संदीप त्रिपाठी। एक लाइन बोलना चाहता हूं अर्नब। पिछले वर्ष राहुल जी पीछे बैठे थे, तभी वो गए थे सर। हमारा नया त्रिपाठी जी बस एक बात बताइए, त्रिपाठी जी एक बात बताइए, शांतिपूर्वक एक बात बताइए, शांतिपूर्वक। आप और नवल जी दोनों एक बात बता दीजिए। आप और नवल जी दोनों एक बात। नवल जी एक साइड पे, एक मिनट अजय आलोक जी, मैं पहले विंडोज बना लूं। नवल जी और त्रिपाठी जी एक तरफ और दूसरी तरफ अजय आलोक। एक मिनट हाँ, नवल जी को लाइए। सवाल बस हाँ बोलिए। मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, सुन शांतिपूर्वक सवाल सुन के जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो दोनों बनते हैं तभी नेता विपक्ष होता है, जिसको कैबिनेट का दर्जा होता है। जब कैबिनेट के दर्जे की सारी सुविधा नेता विपक्ष ले रहे हैं, चाहे बिहार में चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहां बेशरम है जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में नहीं आते हैं। कम से कम नेता विपक्ष की सुविधा लेना तो बंद कर दें। चलिए जवाब दे देता हूं। अब शांति से जैसे मत ले सुविधा, इतनी अगर आत्मसम्मान है तो नेता विपक्ष की सुविधा ना लें। सिक्योरिटी का कारकेड चाहिए, जान को खतरा हो जाता है, फिर वकील बोलता है कि नहीं, वकील के कहने पे लिख दिया तो 50 पुलिस वाले चाहिए, Z+ भी चाहिए, घर भी चाहिए। बड़ा निकम्मा बेशरम है क्या आप लोग? बिल्कुल बेशरम है जयपी नड्डा जी, बिल्कुल बेशरम है जयशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल वो 90% कैबिनेट मंत्री। अरे आपके नेता, अरे राहुल गांधी साहब,
राहुल गांधी अगर नेता विपक्ष का जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो छोड़ दीजिए पद को, सुविधा मत लीजिए। देखिए वो झंडा सुविधा सारा चाहिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मुंबई जाने में, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देश में घूमना मुश्किल हो जाएगा। अजय आलोक जी, ये मूल मुद्दे पे वापस आना चाहता हूँ। हमारे इधर जो प्रोफेसर है ना, ये बड़े चिढ़ गए कि अर्नब गोस्वामी ने कह दिया कि हिंदू कॉलेज का टॉपर हूँ। हाँ भाई, हिंदू कॉलेज में घुसना ही मुश्किल है, वहां पे टॉपर बनना तो बहुत बड़ी बात होती है। आप तो घुस नहीं पाए तो आप जल रहे हो। अब मेरी बात सुनिए, अरे 90 से ऊपर मिलता है, 90 में एंट्री मिलती है, 90 पे एंट्री मिलती है, ये बहुत मुश्किल है। आपको नहीं मिली एडमिशन, मैं क्या करूं? मगर मेरी बात सुनिए प्रोफेसर साहब, अरे रुक जाइए, मैं तो कह रहा हूं, अरे रुकिए ना, हम हिंदू कॉलेज के टॉपर ही नहीं, वहां के नंबर 1 डिबेटर भी थे, ऐसे वैसे नहीं है। मेरी बात सुनिए, आज भी जाइए हिंदू कॉलेज में, हमारे चर्चे होते हैं, हमारा चर्चा अब भी होता है, हमारा चर्चा अब भी हिंदू कॉलेज कैंपस में होता है। अरे छोड़िए नवल किशोर जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मेरे क्लास में आ गए तो मेरी बात सुनना पड़ेगा आपको। सुनिए, क्या भैया, ये क्या बात? सुनो ना, तुम्हारे बाप का गुलाम है क्या? तुम्हारे बाप का गुलाम है कि सुनेंगे? लाइन क्रॉस मत करो, लाइन क्रॉस मत करो। हिम्मत ना हो लाइन क्रॉस करने की, मैं भी लाइन क्रॉस कर सकता हूं। ऐसा लाइन क्रॉस करूंगा ना कि चुप हो जाओगे, मुंह नहीं खोल पाओगे। लाइन क्रॉस मत करो प्रोफेसर, लाइन क्रॉस मत करो, व्यक्तिगत बात मत करो, मजाक हो सकती है, मगर ये बाप बात मत करो। मैं भी ला सकता हूं, चुप रहो। एक लाइन क्रॉस करोगे तो मैं भी ऐसा क्रॉस करूंगा ना कि याद रखोगे आप। अरे छोड़ो ना यार, आपको तो बात करनी नहीं आती, आपसे मैं क्या मुंह लड़ूं? ये वैसी बात नहीं करते, मैं सीधा कर दूंगा, मैं सीधा कर सकता हूं आपको। हाँ, मैं सीधा कर सकता हूं, आप लोग समझ नहीं पाते। मैं अच्छी तरह से बात कर रहा हूं, तो अपने संयम को मत खोइए, अरे हिम्मत तो आपकी दिखा चुका हूं मैं। हिम्मत है 10 सेकंड होना चाहिए। अरे वहां पे क्या विंडो में मेरे पे चिल्ला रहे हो यार? आपको बोल रहा हूं, आपको मैंने व्यक्तिगत बात नहीं कही। आप एक नहीं, देखिए मेरे से बात करिए, ये तुम्हारा बाप मेरा बाप, ये लैंग्वेज मेरे साथ चलती नहीं है भैया, समझ लो। तो ये तुम्हारा बाप मेरा बाप मत करो। अगर अर्नब गोस्वामी बोलेगा ना तो कुछ बोल नहीं पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे अगर मैं बोलूं तो। अरे छोड़िए, मैं कोई केयर नहीं करता कोई नेता के लिए, मैं केयर नहीं करता, कोई पॉलिटिशियन के लिए केयर नहीं करता अर्नब गोस्वामी। याद रखिए आप जैसे 100 लोगों को देखा है मैंने, कोई केयर नहीं करता मैं। ये बाप तेरा बाप मेरा बाप मत शुरू करो, अगर मैं शुरू कर दूंगा ना तो वहां पे भाग जाओगे तुम। आदमी का कोई औकात नहीं है, तुम भागोगे। अरे छोड़िए ना यार, आप जैसे बोलने वाले लोग हैं, डिबेट करनी आती नहीं है। मैंने तो सिर्फ बोला, सुनो पहले, सिर्फ बोला, क्या बोला? जैसे आपने बोला कि आप हिंदू कॉलेज के टॉपर हैं, मैं भी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, ये आप पता कर लीजिए। मैंने तो सुना भी नहीं। आप क्यों जलते हो इस बात पे? अरे छोड़ो ना, तो होता हो क्या, मैं क्या करूँ, पार्टी करूँ आपके लिए? अरे टॉपर होने का मतलब क्या? अरे टॉपर की तरह बात तो करो। देखिए बॉलीवुड में एक गाना है, और गाना क्या हर्षवर्धन जी मैं आपको बताऊं, 1 मिनट टाइम है, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। ऋतुराज जी, अब गाना है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और ऋतुराज जी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई साहब, लोकतंत्र में मनमर्जी नहीं चलती है, अगर पंजाब में भगवंत मान जीत गए, नहीं, आम आदमी पार्टी जीत गई तो जीत गई, ये जनता का मन है। बीजेपी अब आप कहेंगे काला जादू कर दिया, जादू एक्सपोज होना चाहिए। ये भगवंत मान ने काला जादू करवाया, सच्चाई आपने काला जादू करवाया। मेरा एक क्या है? नहीं, आप ऋतुराज जी कुछ कह रहे हैं। ऋतुराज अर्नब गोस्वामी जी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? आप इस देश के बहुत ही पॉपुलर पत्रकार हैं, और देखिए आप जो है ना, यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर द 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मीडिया। और ये हम सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। और आज SIR का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, उस पर देश के लोकतंत्र को मजबूत करना, उसको बचाना। अगर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, मान लीजिए क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट तक कह रही है कि 65 लाख लोगों के आपने नाम काटे हैं, तो उसकी सूची जारी हो,
और बूथ वाइज जारी हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। 100%। मगर एक बात बताइए ऋतुराज जी, की बनती है, ऋतुराज जी, और आपकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज जी, मैं आपकी बात मानता हूं। देखिए अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह कहती कि हम आपकी बात नहीं मानते, ऋतुराज जी को स्क्रीन पे लाइए, और अगर सरकार कहती कि जो 65 लाख हो गए इनकी बूथ वाइज सूची हम नहीं देंगे, तो मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। मगर सरकार के जो दलील है वहां पे, जो सॉलिसिटर जनरल वहां पे सामने रख रहे हैं कि हम देंगे आपको, अगर देंगे 65 लाख की ब्रेकअप और कहां कहां बूथ वाइज कहां से किया गया है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तब तो बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई ना ऋतुराज जी, ट्रांसपेरेंसी आ गई ना तब। अच्छी बात है, सब लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वही बात है, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अच्छा चलिए भाई एक बात बताइए, निर्वाचन आयोग का ये लंबी डिबेट होगी। जिस दिन जो है सो आपने उसकी नहीं ये लंबी डिबेट होगी। देखिए ऋतुराज जी, देखिए दोनों जो है सो क्रेडिबिलिटी पे मैं सिर्फ चाहता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, मगर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर किसी को खुद को नहीं रखना चाहिए। ये कोई कुछ खुद को नहीं रखना चाहिए, ये मेरी बात है। दोस्तों देखिए मेरे पर बहुत व्यक्तिगत अटैक होते हैं, नेतागण करते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर व्यक्तिगत अटैक ना हो ये मैं टॉलरेट नहीं करता हूं। आपसे फिर मिलूंगा मैं दोस्तों, एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH